हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ टीचर डॉक्टर मनोज कुमार और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शिव एकेडमी सोनीपत में स्वागत है। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो लेक्चर इसको बनाने का मेरा मोटिव है कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेंथी आ जाए, उसकी कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाता है। तो आज के इस वीडियो में मेरा मोटिव यही है कि वो कैलकुलेशन से बच जाएं, और क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसका जल्दी से जल्दी आंसर दे सको। तो आज का ये यूजफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, जिस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस लेसन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेल ट्रायंगल। आप लोग मेरा एक पिछला वीडियो भी देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने पास्कल ट्रायंगल के हेल्प से आपको ये बताया है कि हम कैसे बायनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं फिर से बच्चों की जैसे डिमांड रहती है, मैं जो क्लास में पढ़ाता हूं, तो क्योंकि मेरे को शेर व शायरी करने का शौक है, तो आज का मैं वीडियो अपना एक शेर है मोटिवेशनल, उससे शुरू करूंगा। तो वो शेर कुछ इस तरह है कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, और रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है, हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। क्यों? क्योंकि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव एकेडमी सोनीपत में। तो आज का वीडियो लेक्चर मैं शुरू करूंगा, उसमें पहले आपको ये बताऊंगा कि हम बेल ट्रायंगल को कैसे बना सकते हैं, और बेल ट्रायंगल के हेल्प से हम कैसे किसी सेट के टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस लेसन्स को बता सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि पहले के बेल ट्रायंगल कैसे बनाई जाती है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी पास्कल ट्रायंगल, तो आज हम फिर से एक नया कॉन्सेप्ट आप सबके सामने लेके आ रहे हैं जिसका नाम है आपके पास बेल ट्रायंगल। बेल ट्रायंगल, तो ये है बेल्स ट्रायंगल, बेल्स ट्रायंगल। तो इसके अंदर भी क्या होगा कि उन्होंने नंबर्स को अरेंज किया था। बेल्स ट्रायंगल के साथ हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो मैं जल्दी से आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूं। बेसिकली क्या होता है कि जो रिलेशन होता है, अगर हमारे पास मान लीजिए एक सेट ए है, तो ए से ए तक का अगर हमें रिलेशन बनाना है कोई भी, तो जो रिलेशन आएगा दैट विल बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए का ए के साथ जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे वो हमारे पास क्या आएगा, रिलेशन आएगा। और ए क्रॉस ए को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सेट ऑफ ऑल दोज ए बी फॉर विच ए बी बिलोंग्स टू ए। तो ये ऑर्डर पेयर आता है जिसमें ए और बी का पेयर लेंगे, जिसमें ए और बी दोनों किसके एलिमेंट होंगे, ए के होंगे। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हैं, और जो कोई भी रिलेशन होगा वो बेसिकली क्या होगा, इस ए क्रॉस ए का सबसेट आएगा। तो चलिए रिलेशंस का मैं एक कंप्लीट वीडियो अलग से बनाऊंगा। आज का मेरा मोटिव सिर्फ क्या है कि बेल ट्रायंगल की हेल्प से हम कैसे टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन की भी डेफिनेशन आप लोगों को देखिए याद होगी। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस बताने के लिए हमारे पास उसमें तीन कंडीशंस होनी चाहिए। नंबर 1, वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या होगा कि ए का जो पेयर है वो ए को बिलोंग करना चाहिए। मींस टू से जितने भी एलिमेंट हमारे पास ए के अंदर आएंगे वो सारे के सारे ए पेयर ए के अंदर होने चाहिए। अगर एक भी मिसिंग है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा हमारे पास होता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हम क्या कहेंगे कि इफ ए बी बिलोंग्स टू ए, इफ ए बी बिलोंग्स टू ए, देन बी ए, इसका जो रिवर्स आएगा दैट आल्सो बिलोंग्स टू ए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है हम कहते हैं रिलेशन सिमेट्रिक है।
और थर्ड कंडीशन की तरफ आप आइए। थर्ड कंडीशन हमारे पास होती है ट्रांजिटिव। तो रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा? जब हम इसमें दो पेयर लेंगे, इफ ए बी बी सी बिलोंग्स टू ए, देन तो आप इसमें देखिए जो कॉमन हमने डाला इधर बी डाला है, तो ये बी हम यहां से डालेंगे तो ए का और सी का जो पेयर है वो किसके अंदर आना चाहिए? ए के अंदर आना चाहिए। अगर किसी भी रिलेशन के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि मान लो एक सेट है, उसमें 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो हमें उसके क्या बनाने हैं? टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस बनाने हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने से पहले आपको ये बताना चाहिए कि अगर एक सेट के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसके हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बना सकते हैं। तो ये छोटा सा रिजल्ट भी मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। इफ ए सेट ए हैज n एलिमेंट्स, इफ ए सेट ए हैज n एलिमेंट्स, then total number of relations of A is equal to 2 raised to power n into n, meaning to say 2 raised to power n square। तो ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमें यहां से मिल जाएंगे। लेकिन अब समस्या आती है कि हम उन रिलेशंस में ये कैसे पता लगाएंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस हमारे पास कितने आएंगे। अब वो अगर मान लो मैंने कहा भी n इक्वल टू 2 है, तो आप ये देखिए n स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 की 4 16, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे? 16 बनेंगे। अब 16 में से हमें अगर टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस निकालने पड़ जाए तो वो काफी टफ काम हो जाएगा। आप एग्जाम में टाइम अगर लगाओगे तो आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। तो इट्स बेटर, जो अभी मैं आपको बेल ट्रायंगल बताने जा रहा हूं उसका आप ध्यान से देखिएगा, और बेल ट्रायंगल के हेल्प से हम कैसे टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, ध्यान से सुनना, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं बेल ट्रायंगल, वो कैसे बनाई जाती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम शुरू करेंगे, उसके अंदर जो नंबर होगा सबसे पहले आपके पास आएगा 1। सबसे पहले आप क्या लोगे नंबर? इसमें 1 लोगे, देखिए इधर 1। उसके बाद हमें क्या करना है? 1 के नीचे इस 1 को लिखिए और इस 1 और 1 को ऐड करके वो नंबर आप यहां लिखते जाइए 2। 1 इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 1 और 1 का जो एडिशन आएगा उसको हम यहां पे लिखते जाएंगे। अब ये देखिए नंबर 2 आ गया तो हम इसके नीचे 2 लिखेंगे। उसका 2 का और 1 का जो सम है वो यहां लिखिए 3, और 3 के ऊपर जो 2 है उसका सम आप यहां लिखिए 5। जो लास्ट नंबर इसमें हमारे पास इस रो में आया वो 5 है, तो हम इसके नीचे 5 लिखेंगे। तो आप ये देखिए 5 के ऊपर क्या है? 2, तो हम इसको ऐड करेंगे, वो नंबर हम इसके नीचे लिखेंगे 7। 7 के अब वो हमारे पास है 3, इसको ऐड कीजिए, 7 + 3 10 इधर आ जाएगा। 10 में इस 5 को ऐड कीजिए जो उसके ऊपर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 15। ये मैं बात कर रहा हूं किसकी? बेल्स ट्रायंगल की, कि बेल्स ट्रायंगल कैसे बनाई जाती है। बेल्स एक ग्रेट मैथमेटिशियन हुए हैं, तो इन्होंने इस ट्रायंगल को बनाया था। अब नेक्स्ट रो आप समझ ही गए होंगे कि लास्ट जो नंबर आया 15, वो हम इसके नीचे लिख लेंगे 15, और 15 के अब वो जो नंबर है वो 5 है, तो 15 + 5 क्या आएगा? 20। आप इधर 20 लिखिए। 20 के वो 7 है तो आप 27 इधर लिखिए। 27 के वो 10 है तो आप इधर 37 लिखेंगे, और 37 के अब हमारे पास 15 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 52। चलिए एक रो और लिख लेते हैं। एक रो और लिखेंगे तो सबसे लास्ट जो नंबर हमारे पास आया वो क्या है? 52 आया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 52। 52 के अब हमारे पास 15 है, तो 52 + 15 आएगा 67। 67 के वो हमारे पास है 20, तो 67 + 20 दैट इज 87। 87 में 27 को ऐड कीजिए, हमारे पास आ जाएगा 114, और 114 के वो हमारे पास है 37। आप इसको ऐड कीजिए तो ये बन जाएगा हमारे पास 151, और 151 के अब जैसे 52 है तो आप इसको ऐड कीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा? 203। तो ये इस तरह से आपका स्टेप प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो ये बेसिकली आप देखिए ट्रायंगल बन जाएगी। तो इस ट्रायंगल के अंदर से हम कैसे पता लगाएंगे
कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कैसे आएंगे। तो सबसे पहले आप फर्स्ट रो पे आइए। ये हमारे पास जो नंबर है लास्ट नंबर, ये n इक्वल टू 1 के लिए होगा। अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट है, मींस टू से सिंगल सेट है, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस इज इक्वल टू 1। आप इधर आ जाइए 2 की तरफ आ जाइए। तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, ये अगर n हमारे पास 2 है तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, टोटल इक्विवेलेंस रिलेशंस इज इक्वल टू, उसमें 2 ही बनेंगे। अगर n हमारे पास 3 है, इफ n इज इक्वल टू 3, then total number of equivalence relations, total number of equivalence relations, तो सबसे लास्ट नंबर हमारे पास कौन सा उसके अंदर, ये देखिए इधर सर्कल किया हमने इसको, ये 5 है। तो हमारे पास जो रिलेशंस बनेंगे वो कितने बनेंगे, टोटल 5 बनेंगे। इसी तरह से अब आइए आप n इक्वल टू, अगर हमारे पास 4 है तो लास्ट नंबर उसमें क्या हमारे पास 15, तो n इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस बनेंगे वो क्या बनेंगे, 15 बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस इज इक्वल टू 15। तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर अब हमारे पास आता है n इक्वल टू 5, तो आप ये देखिए n इक्वल टू 5 है तो हमारे पास क्या आएगा था 52। तो n इक्वल टू 5 के लिए क्या बनेंगे, इफ n इज इक्वल टू 5, then total number of equivalence relations is equal to 52। और एक जो हमने लास्ट रो बनाई है, वैसे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो n ये हमारे पास किसके लिए आएगा, if n is equal to 6, then total number of equivalence relations is equal to 200, and so on, and so on। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वे में आप क्या कर सकते हो, बेल्स ट्रायंगल की हेल्प से टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये बड़ा इजी मेथड है, मैं इसको फिर से जल्दी से समझा देता हूँ। आपको इसमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर इधर 1 चूज करना है, या 1 चूज कर लीजिए, इधर 1 के बिलो 1 लिखिए, और फिर आगे आपको क्या करना है, जो ये अप और डाउन एलिमेंट आएंगे उनको ऐड करके उसके सामने लिखते जाइए। ये 1 1 है तो इधर आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो ऐसे 2 1 है तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 3, देन 3 2 5। ये लास्ट जो नंबर है वो इसके नीचे लिखिए 5, देन 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15, इधर 15 आ जाएगा। 15 हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा नेक्स्ट रो के अंदर। उसके बाद 15 क्या है वो हमारे पास क्या है 5, आप इसको ऐड कीजिए 20 है वो 7 है, आप ऐड कीजिए 27, एंड सो ऑन। तो इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू रख सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, मींस टू से बेल्स ट्रायंगल की हेल्प से आप टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये देखिए आप लोगों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो आप इस मेथड को ध्यान से समझिए, इसमें कोई ऐसी खास लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो होप सो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छा लगा होगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, प्रणाम।